हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। आप देख रहे हैं साइंस टीचर बी आर यूट्यूब चैनल। इस चैनल के माध्यम से मैं साइंस और मैथ कराता हूं। तो आज मैं आपको कराऊंगा कक्षा 6 विज्ञान में अध्याय 8 है शरीर में गति। यानी जो हमारा शरीर होता है उसमें गति कैसे होती है, इस अध्याय में हम पढ़ते हैं। जो हमारा शरीर है या विभिन्न प्रकार के जंतुओं का शरीर है वो कैसे गति करता है, वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह चलता है शरीर, या हमारे शरीर के विभिन्न अंग कैसे हिलते हैं, तो वो सभी बातें इस चैप्टर में करेंगे। तो आप सभी ये वीडियो अंत तक देखें और इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। शरीर में गति। तो इसमें देखिए, हम गति को देखने के लिए, गति को जानने के लिए ये टेबल बना सकते हैं कि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे गमन करते हैं, कैसे वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। ठीक है, तो इस टेबल को आप बनाइए। जैसे गाय है, पैर से चलती है वो, ठीक है, चल के एक जगह से दूसरी जगह जाती है। मनुष्य के भी पैर होते हैं, वो भी पैरों से चलता है और चल कर जाते हैं। सांप गमन करने में प्रयुक्त होने वाला अंग जो है तो वो संपूर्ण शरीर है और वो रेंग कर चलता है, उसके पैर नहीं होते। ठीक है, ऐसे ही पक्षी कैसे जाता है, अपने पंखों के द्वारा जाता है, उड़कर जाता है। कीट पतंगे होते हैं, जैसे कॉकरोच है, मक्खी है, मच्छर है, तो ये सभी कैसे जाते हैं, ये भी कुछ तो उड़ के चले जाते हैं, कभी इनके पैर भी होते हैं, पैरों से भी थोड़ा बहुत चल लेते हैं ये। मछली के पंख होते हैं, पूंछ होती है, जिसकी वजह से वो तैर के जाती है। ठीक है, तो ये सभी क्या करते हैं, गति करते हैं। विभिन्न प्रकार के जीव जो हैं अलग अलग तरीके से गति करते हैं। तो जैसे हम आपके पास है कि चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना, तैरना आदि जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग हैं। जंतुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके जो हैं वो अलग अलग हैं। क्या कारण है कि अनेक जंतु चलते हैं जबकि कुछ सांप रेंगता है और मछली तैरती है, तो ये सभी क्या कारण हैं, तो इसी के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे कि मानव शरीर और उसकी गतियाँ, यानी मानव शरीर में किस तरह से गतियाँ होती हैं, कैसी गतियाँ होती हैं, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम अपने शरीर में गतियाँ देखने के लिए ये टेबल बनाएंगे। तो आपने क्या करना है, सभी बच्चों ने शरीर के विभिन्न भाग देखने हैं। जैसे गर्दन है, सबसे पहले क्या है, गर्दन। तो देखना है क्या ये पूरी तरह से घूम जाती है। ठीक है, यदि गर्दन पूरी तरह से घूम जाती है तो आपने हाँ लिखना है, या आंशिक घूमती है या मुड़ती है, यानी कुछ एक या दो दिशा में अगर घूम जाती है तो हाँ लिखना है। झुकता है, यानी क्या गर्दन आगे पीछे की तरफ झुकती है, तो आपने हाँ लिखना है। क्या गर्दन उठता है या गति बिल्कुल नहीं करता, तो ये आपने लिखना है। तो गर्दन जो होती है पूर्णतः घूम जाती है। ठीक है, आगे पीछे हो जाती है, दाएं बाएं हो जाती है, और ये विभिन्न दिशाओं में घूम सकती है गर्दन। फिर उसके बाद है कलाई। कलाई का मतलब होता है कोहनी, जहाँ पे आपकी बाजू की कोहनी होती है, तो वो देखो आप कि वो कैसे गति करती है।
तो वो कलाई जो होती है पूर्णतः हमारी नहीं घूम सकती, ठीक है, वो आंशिक रूप से घूमती है और एक ही दिशा में मुड़ती है, उसको उठा सकते हैं। गति बिल्कुल नहीं करता, तो ये नहीं आएगा क्योंकि गति करती है कलाई। फिर ऐसे ही आपने उंगलियां देखनी है, घुटने देखने हैं, ठीक है, एडी देखनी है, एडी कैसे गति करती है। पादांगुली, पादांगुली का मतलब पैरों की जो उंगलियां हैं उनकी कैसी गति है, पीठ की कैसी गति है, सिर की कैसी गति है, ठीक है। सिर का मतलब है गर्दन के ऊपर का हिस्सा, कभी आप गर्दन को सोचो। कोहनी, ठीक है, कोहनी में ये आएगी। कलाई का मतलब है पूरी बाजू, ठीक है, तो पूरी बाजू आपकी कैसे घूमती है, भुजा भी बाजू होती है, तो ये आपने देखना है। जैसे भुजा है, भुजा भी बाजू होती है, तो ये पूर्णतः घूम जाती है, तो जहाँ जहाँ भी है ये हाँ करना है, ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास, अब हमारे पास हम देखते हैं कि हमारा शरीर विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा सकता है जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों, ठीक है। तो हमारा शरीर जैसे हम कोहनी से हिला सकते हैं, गर्दन है जो गर्दन जहाँ पे हमारे धड़ से जुड़ी होती है वहाँ गति कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे कंधे हैं, कंधे के जोड़ हैं, वहाँ से गति कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास कोहनी, कंधा और गर्दन है, यहीं से हम गति कर सकते हैं। तो इन स्थानों को हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। संधि किसे कहते हैं? तो आपने इसकी परिभाषा लिखनी है अगर आप प्रश्न आता है संधि किसे कहते हैं। संधि हम कहेंगे शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ा या घुमाया जा सकता है जहां वह दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों और उसे संधि कहते हैं। जैसे कोहनी, कंधा और गर्दन में संधि है, ठीक है। तो संधि किसे कहते हैं ये आपने नोट करना है। फिर आता है आपके पास अस्थि किसे कहते हैं। अस्थि होती हैं हड्डियाँ, ठीक है। अस्थियाँ किसे कहते हैं? तो जब आप अपनी उंगली से सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे, हाथ, पैर, उंगली आदि को दबाएं, ठीक है, जब हम इनको दबाते हैं तो हमें अपनी उंगली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है ऐसा अनुभव होता है, ठीक है। ऐसा अनुभव होता है कि हमारी उंगली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है। तो ये कठोर संरचनाएं जो होती हैं अस्थियां कहलाती हैं। हमारे शरीर में अनेक भागों में इस प्रक्रिया को दोहराइए और इतनी सारी अस्थियां हैं, ठीक है। तो जो हमारा शरीर का जो कठोर भाग हमारे मांस के अंदर हमें अनुभव होता है, महसूस होता है, उसे हम अस्थियां कहते हैं। आगे है हमारे शरीर में प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियां होती हैं, अनेक हड्डियां होती हैं, ठीक है। तो हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका सकते हैं जहां ये अस्थियां एक दूसरे से मिलती हैं, ठीक है। तो हम अपने शरीर के उस हिस्से को वहीं से हिला सकते हैं या झुका सकते हैं जहां पर ये अस्थियां आपस में मिली होती हैं। इसलिए गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती हैं, यानी जहां पर दो या दो से अधिक हड्डियां या अस्थियां आपस में मिली हों, जुड़ी हों, जहां पर शरीर की गति होती है, तो वो जो है संधि कहते हैं, संधियां कहते हैं या जोड़ कहते हैं। जहां पे दो हड्डियों का जोड़ हो तो वहां पे संधि कहेंगे उसे। उसके बाद है जो हमारा शरीर है उसमें अनेक प्रकार की संधियां होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली है आपके पास कंदुक खल्लिका संधि। कंदुक, कंदुक होती है गेंद और खल्लिका होती है कटोरी,
तो गेंद और कटोरी से मिलकर ये संधि बनी होती है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो ये देखिए कंदुक खल्ली का संधि जो है इस तरह से होती है, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं। इसमें एक कटोरी होती है। ये संधि जो होती है, जोड़ जो होता है हमारे कंधे में होता है। ठीक है, जहाँ पे हमारी कंधे होते हैं, भुजाएं जो हैं हमारी धड़ से जुड़ी होती हैं जहाँ पर, तो ये होता है वहाँ पे। ठीक है, हमारे धड़ जो है, शरीर का धड़ है जो, उसमें ये कटोरी होती है जुड़ी हुई, और जो हमारी बाजू का सीरा होता है वो ये गेंद होता है, और ये गेंद जो है इस कटोरी के अंदर फंसा हुआ होता है, और ये गति कर सकता है ऐसे जैसे हमारी बाजू गति करती है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक संधि बनी हुई है। हमारी जो कंधा है और जो हमारा कुल्ला है, कुल्ले में जहाँ पे हमारी टांग और धड़ के साथ जुड़ी होती है, वहाँ पे कंदुक खल्ली का संधि होती है। तो जो कंदुक खल्ली का संधि होती है, इसमें क्या होता है, इसमें एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा, ठीक है, एक अस्थि जो हमारी हमारी बाजू की जो अस्थि है, हड्डी है, उसका एक सिरा जो है गोल हिस्सा होता है, गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की संधि जो है सभी दिशाओं में गति कर सकती है। जैसे हमारी बाजू है, ऊपर नीचे दाएं बाएं हम गति कर सकते हैं, सभी दिशाओं में गति कर सकते हैं। तो इस संधि को हम कंदुक खल्ली का संधि कहते हैं। कौन सी संधि कहेंगे? कंदुक खल्ली का संधि। तो ये भी कंदुक खल्ली का संधि का उदाहरण है। इसमें देखिए, ये आपके पास कुल्ले की हड्डी होती है, ये श्रोणी अस्थि बोलते हैं इसे, और ये जांघ की हड्डी है। जांघ होती है जहाँ पे ये नीचे टांग है, टांग के ऊपर जांघ आती है, जांघ के और हमारे कुल्ले के साथ ये जोड़ है, तो ये कंदुक खल्ली का संधि है। यहाँ पे जो हमारी श्रोणी अस्थि होती है उसमें ये धसी होती है। ठीक है, कंदुक खल्ली का संधि दो जगह पे है हमारे शरीर में। ठीक है, एक तो जहाँ पे हमारा कंधे हैं, दो कंधे हैं तो दोनों जगह एक एक होगी, और जहाँ पे हमारे दो कुल्ले हैं, जहाँ पे हमारी दोनों टांगे जुड़ी हुई हैं, तो वहाँ भी कंदुक खल्ली का संधि है। तो ये आपने याद रखनी है। फिर अगली संधि आती है धुराग्र संधि। धुराग्र संधि है ये, तो जहाँ पे हमारा गर्दन और सिर को जोड़ने वाली जो संधि होती है उसे धुराग्र संधि कहते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा सिर को हम आगे पीछे दाएं बाएं घुमा सकते हैं, और इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए आप। तो धुराग्र संधि कहाँ होती है? जहाँ पे हमारी गर्दन और हमारा जो कंधे के ऊपर का धड़ है जो, ठीक है, और गर्दन है जहाँ पे जुड़ी होती है, तो गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली जो संधि होती है धुराग्र संधि होती है, और इसके द्वारा सिर को आगे पीछे दाएं बाएं घुमा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है, तो ये देखिए चित्र में दिखाया गया है, तो ये धुराग्र संधि है जहाँ पर ये लाइन यहाँ पे टच हो रही है। तो हमारी गर्दन जो है, गर्दन और सिर को जब हम दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे घुमा सकते हैं, तो ये धुराग्र संधि के कारण है। ठीक है, तो ये इसमें कंदुक खल्ली का से ये कैसे अलग है, कैसे भिन्न है? जो कंदुक खल्ली का संधि द्वारा हाथ को वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं, और धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। ठीक है, तो जो धुराग्र संधि है, जो गर्दन वाली संधि है, उसमें हमारा गर्दन जो है, गर्दन के नीचे एक छल्ला होता है, उसके अंदर हमारी गर्दन ये रखी होती है जो घूम सकती है विभिन्न दिशाओं में। लेकिन कंदुक खल्लिका में कटोरी और बॉल होती है। ठीक है, आगे है आपके पास अगली संधि, आगे है
हिंज संधि। हिंज संधि क्या होती है? आपने दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए, इसके कब्जों को देखिए। दरवाजों में कब्जे लगे होते हैं, इनको देखना है आपने, ठीक है। तो हिंज संधि को कब्जा संधि भी कहते हैं। तो दरवाजे को आगे और पीछे की ओर खोलने देता है। तो जो कब्जा होता है, कब्जे से दरवाज़ा जो है एक साइड ही घूम सकता है, पीछे नहीं जा सकता, उल्टी दिशा में वो नहीं घूमता, कुछ डिग्री तक ही वो घूमता है। तो इस चित्र में देखिए आप, इस चित्र में देखिए ये जो ऊपर वाला डंडा है ये इसमें, और नीचे बेलनाकार लगे हुए हैं ये। तो ये यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, फिर यहाँ से वापस यहीं तक आ सकता है, पूरी तरह से ये घूम नहीं सकता। तो ये हिंज संधि का उदाहरण है। तो ये हिंज संधि जो है हमारी कोहनी में होती है, जहाँ पे हमारी कोहनी होती है ना, तो वहाँ पर ये संधि होती है। अब ये देखिए, ये संधि जो है, ये चित्र दिखाया गया है। तो ये हमारे घुटने में भी हिंज संधि होती है, जहाँ पे हमारा घुटना होता है, ठीक है। और जहाँ पे हमारी कोहनी होती है वहाँ भी हिंज संधि होती है। तो आप बाजू को पीछे की बाजू के जहाँ कोहनी है, कोहनी के नीचे अपना हाथ रखना है आपने, और बाजू को नीचे की तरफ देखना है घुमाने का। जैसे बाजू जो जब कोहनी के नीचे हम दूसरा हाथ रखते हैं तो बाजू हमारे कंधे पे लग सकती है आराम से और सीधी हो सकती है, लेकिन बाजू पीछे की दिशा में नहीं जाती। तो ये यहाँ पे जो कोहनी में जो होती है वो हिंज संधि होती है। इसी प्रकार से हिंज संधि जो है हमारे घुटनों में भी होती है। घुटने की हिंज संधि का ये चित्र दिखाया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो हमने देखा जो हिंज संधि होती है वो एक दिशा में गति होने देता है। कोहनी में हिंज या कब्जा संधि होती है, जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में हम गति कर सकते हैं अपनी बाजू की, ठीक है। तो इसे हम हिंज संधि कहते हैं या कब्जा संधि कहते हैं, और ये संधि हमारी कोहनी में होती है और घुटने में होती है। तो ये बात आपने याद रखनी है, हिंज संधि किसे कहते हैं। तो ये प्रश्न है। फिर है आपके पास अचल संधि। अचल संधि, अचल का मतलब जो ना चले ना हिले, ऐसी संधि जो ना हिले। तो हमारे सिर की अस्थियों के बीच कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न हैं जिसकी हमने चर्चा की है। तो ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती, ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। अब आपने ऊपरी जबड़े को हिलाने की कोशिश करनी है, लेकिन वो नहीं हिलता, ठीक है। तो हमारा जो ऊपरी जबड़ा होता है, ऊपरी जबड़े को जब हम हिलाने की कोशिश करते हैं, निचला तो हिल जाता है जब हम खाना खाते हैं, बोलते हैं, लेकिन जो ऊपरी जबड़ा है वो नहीं हिलता। तो ऊपरी जबड़े और कपाल के मध्य जो है अचल संधि होती है, ठीक है। अचल संधि कहाँ पे होती है? हमारा जो ऊपर वाला जबड़ा है और जो हमारा खोपड़ी की जो हड्डियां हैं, खोपड़ी और हमारा ऊपरला जबड़ा, उनके बीच में जो संधि होती है उसे अचल संधि कहते हैं। इसलिए जो हमारा ऊपरी जबड़ा है और खोपड़ी है वो आपस में गति नहीं करते। तो हम इस चित्र के द्वारा एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन सी संधियां कहाँ पर हैं। तो जो हमारे कंधे हैं दोनों और दोनों घुटने हैं जो, इनमें कंदुक खल्लिका संधि होती है, ठीक है। कंदुक खल्लिका यानी कटोरी और बोल। और जो हमारी गर्दन है इसमें धुरागर संधि होती है। और जो हमारा ऊपरी जबड़ा है और हमारे सिर की हड्डियां और ऊपरी जबड़ा, इनके बीच में अचल संधि होती है। और जो हमारी ये कोहनी है, ठीक है, यहाँ पर, और जो घुटने हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हिंज संधि होती है। और जो कंदुक खल्लिका संधि एक तो कंधों में होती है
और एक यहाँ पे होती है जांघें, जहाँ पर होती हैं, जहाँ पे हमारी टांगें हमारे धड़ से मिली होती हैं। तो मैंने पहले आपको कंदुक खली का संधि घुटनों में बता दी, तो वो गलती है। तो कंदुक खली का संधि एक तो कंधों में होती है और एक हमारे धड़ में होती है, जहाँ पर हमारी टांगें जुड़ी होती है धड़ से, श्रोणि अस्थि के साथ जुड़ी होती हैं। तो यहाँ पर कंदुक खली का संधि होती है। कोहनी में हिंज संधि होती है, गर्दन में धुराग्र संधि होती है, और जो खोपड़ी और ऊपर वाला जबड़ा है उसके बीच में अचल संधि होती है। तो ये बातें अपन को याद होनी चाहिए, संधियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मानव कंकाल के बारे में, और विभिन्न जो जीव जंतु हैं वो कैसे गति करते हैं, उनका शरीर कैसे है, कैसे किससे मिलकर बना है। तो ये सभी बातें नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आपने नहीं किया, और अपने दोस्तों के पास भी इसे वीडियो को भेजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको जय हिंद।